कहानी की शुरुआत होती है नारुतो से, जो कि जिराया के साथ ट्रेनिंग पर गया हुआ था। सासुके के अलग होने के बाद नारुतो को समझ आ चुका था कि अगर उसे सासुके को वापस लाना है तो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। जब उसकी और सासुके की फाइनल फाइट हुई थी, तब अगर नारुतो जीत जाता तो शायद वह सासुके को वापस ले आता, लेकिन वो हार गया। इसलिए नारुतो ने जिराया के साथ 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की। जब नारुतो लीफ विलेज वापस आता है तो सभी उसे देखकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन सुनाडे जो कि हिडन लीफ की होकागे है, उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन वे तुरंत ही नारुतो की ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना चाहती थी। इसलिए सुनाडे ने नारुतो और साकुरा को काकाशी के साथ फाइट करने के लिए कहा। वे ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि सभी गांव पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यह खतरा था अकात्सुकी नाम का एक ग्रुप का, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इस ग्रुप के हर एक मेंबर को एस रैंक कैटेगरी में रखा हुआ था, क्योंकि वे सभी बेहद ताकतवर थे। हमने पहले ही देखा था कि सासुके का भाई इताची भी इस ग्रुप का एक हिस्सा था। अब इस अकात्सुकी ग्रुप का मुख्य उद्देश्य किसी को भी ठीक से पता नहीं था, लेकिन इतना सबको पता था कि वे जिनचुरिकी के पीछे पड़े हुए हैं, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर कोई टेल्ड बीस्ट है, जैसे नारुतो और गारा। क्योंकि नारुतो के अंदर सबसे ताकतवर टेल्ड बीस्ट यानी 9 टेल्स था, तो वे पहले गारा को निशाना बनाते हैं, जिसके अंदर 1 टेल था। एक तरफ जहां अकात्सुकी के 2 मेंबर गारा को किडनैप करने के लिए सैंड विलेज में दाखिल हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ नारुतो और साकुरा काकाशी से फाइट कर रहे थे। नारुतो और साकुरा दोनों ही काकाशी को अच्छी टक्कर दे रहे थे। काकाशी ने अपनी पहली शारिंगन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह नारुतो और साकुरा पर हावी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नारुतो ने जिराया से ट्रेनिंग की थी, लेकिन साकुरा भी सुनाडे के अंदर में ट्रेनिंग कर चुकी थी और वह भी बहुत मजबूत हो चुकी थी। यह फाइट काफी समय तक चलती रही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अंत में काकाशी हार जाता है, और वह भी इस वजह से कि वह लड़ाई के दौरान जिराया की किताबें पढ़ रहा था, क्योंकि वह उन किताबों का दीवाना था। दूसरी तरफ सैंड विलेज में गारा की लड़ाई अकात्सुकी के मेंबर देईदारा से हो रही थी, जबकि दूसरा मेंबर सासुरी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। इस लड़ाई में गारा का पलड़ा भारी था, लेकिन देईदारा ने पूरे विलेज को बचाने के चक्कर में गारा को किडनैप कर लिया। गारा का भाई उनका पीछा करता है, लेकिन वह नाकामयाब रहता है और खुद जहर से मरने की हालत में आ जाता है, जो कि सासुरी ने उसे दिया था। गारा के किडनैप होने की खबर जब लीफ विलेज तक पहुंचती है तो सब जगह तनाव का माहौल बन जाता है। अकात्सुकी ने अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। इसलिए जल्दी से जल्दी टीम 7 को सैंड विलेज भेजा जाता है उनकी मदद करने के लिए। हालांकि टीम 7 को वहां पहुंचने में काफी देर हो जाती है, लेकिन साकुरा की मेडिकल नॉलेज काम आती है, जो उसने सुनाडे से सीखी थी। वह गारा के भाई को भी ठीक करती है। इस दौरान गारा के अंदर से टेल्ड बीस्ट को निकालने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके लिए अकात्सुकी एक स्टैचू का इस्तेमाल कर रहे थे। टीम 7 और सैंड विलेज की ग्रेनी मिलकर गारा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। काकाशी ने अपने कुत्तों की मदद से अकात्सुकी के हाइड आउट का पता लगा लिया था। लीफ विलेज से भी टीम माइट गाय को मदद भेजने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अकात्सुकी को इस बारे में पता चल जाता है और वे दोनों टीमों को रोकने के लिए अपने अपने मेंबर को भेज देते हैं। नारुतो वाले ग्रुप के लिए इताची और माइट गाय की टीम के लिए किसामे को भेजा जाता है। हालांकि दोनों टीमें अपने अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लास्ट में उन्हें यह पता चलता है कि वे असली इताची और किसामे नहीं थे। असली इताची और किसामे ने दूर से ही किसी जुत्सु का इस्तेमाल करके सैंड विलेज के शिनोबी का इस्तेमाल किया था। अकात्सुकी का असली मकसद इन टीमों को हराना नहीं, बल्कि समय बर्बाद करना था, क्योंकि उनका असली फोकस गारा के अंदर से टेल्ड बीस्ट को निकालना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले माइट गाय की टीम हाट पर पहुंच जाती है, लेकिन अफसोस
तब तक गारा से पूरी तरह से टेल्ड बीस्ट निकाल ली गई होती है। गारा की मौत हो चुकी होती है। इसी बीच ककाशी की टीम 7 भी वहां पहुंच जाती है और दोनों टीम्स मिलकर उस हाइड आउट में घुसने की कोशिश करते हैं। दोनों टीम्स अपने अपने काम में लग जाती है। गाय की टीम बैरियर हटाने पर ध्यान देती है, जबकि टीम 7 अकात्सुकी के मेंबर सासुरी और देईदारा से लड़ाई करती है, जो कि वहां फिजिकली मौजूद है। बाकी अकात्सुकी मेंबर्स अपनी प्रोजेक्शंस का उपयोग कर रहे थे। टीम 7 पूरी कोशिश करती है गारा की बॉडी रिकवर करने की, उम्मीद करती है कि उसे ठीक किया जा सके। इस प्रोसेस में उन्हें सासुरी और देईदारा से लड़ना पड़ता है। शुरुआत में वे हारते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंत में जीत जाते हैं। इस लड़ाई में हमें सासुरी का असली रूप देखने को मिलता है। ककाशी के मंगेक्यो शारिंगन की ताकत देखने को मिलती है और नारुतो की शक्तिशाली 9 टेल्स फॉर्म भी देखने को मिलती है। यह फॉर्म बहुत ही पावरफुल और शानदार होती है। अकात्सुकी के मेंबर को हराने के बावजूद गारा पहले ही मर चुका होता है, लेकिन उसकी दादी अपने सारे चक्रा को गारा में डाल देती है और गारा को जिंदा कर देती है। गारा को जिंदा करने के दौरान दादी की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि सासुरी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन देईदारा अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही यह लड़ाई खत्म होती है और सभी लोग अपने अपने गांव लौट जाते हैं। कुछ समय बाद नारुतो उन लोगों से मिलता है जिनसे वह पहले नहीं मिल पाया था और गांव में घूमता है। इसके बाद टीम 7 को एक नया मिशन मिलता है। सासुरी, जो रोचिमारू से जुड़ा हुआ था, को ढूंढने के लिए टीम भेजी जाती है। यह मिशन बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए साई और यामातो को भी जोड़ा जाता है। जब इन सभी का रोचिमारू से सामना होता है तो उन्होंने प्लान बनाया होता है कि कैसे रोचिमारू को हैंडल किया जाए, लेकिन नारुतो की पूरी बॉडी को कंट्रोल में लिया जाता है और रोचिमारू से लड़ाई होती है। नारुतो की बॉडी पर 4 टेल्स प्रकट हो जाती है, जिससे वह न सिर्फ रोचिमारू के लिए बल्कि साई, यामातो और सकुरा के लिए भी खतरा बन जाता है। नारुतो और रोचिमारू की लड़ाई काफी मुश्किल होती है, लेकिन 5 या 6 टेल्स के बाद नारुतो को अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना मुश्किल होता है। रोचिमारू भाग निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन नारुतो और टीम वहां पहुंच जाती है और सासुके से सामना होता है। सासुके अकेला ही पूरे टीम को हरा देता है। सासुके की शक्तियां के सामने नारुतो, यामातो, साई और सकुरा भी कुछ नहीं कर पाते। सासुके को इतनी आसानी से हराने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोचिमारू की कमजोरी के कारण सासुके उसे हरा देता है। इसके बाद सासुके अपने नए टीम मेंबर्स की तलाश करना शुरू करता है ताकि इताची से लड़ सके। हिडन लीफ से कई शिनोबी टीम्स को अकात्सुकी के मेंबर्स के खिलाफ भेजा जाता है और इसके बाद नारुतो और उनके साथियों का सामना सासुके से होता है, लेकिन सासुके की शक्तियों के सामने नारुतो और यामातो भी कुछ नहीं कर पाते। साई और सकुरा भी सासुके के सामने फीके लगते हैं। सासुके इतनी ताकतवर स्थिति में है कि वह सभी को एक ही बार में खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन ओरोचिमारू बीच में आकर उसे रोक लेता है, यह कहते हुए कि इतना खतरनाक ताकत का इस्तेमाल इन पर मत करो, क्योंकि अकात्सुकी को लीफ शिनोबी की जरूरत है। इसी दौरान जब सासुके की लड़ाई इताची से हो रही थी, बाकी अकात्सुकी मेंबर ने लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया। सासुके का एकमात्र लक्ष्य अपने भाई इताची से बदला लेना है और इसके लिए वह अपनी पूरी शक्तियों को ओरोचिमारू को देने के लिए तैयार है। नारुतो को समझ में आ गया कि बिना प्रैक्टिस की वह सासुके को नहीं हरा सकता, इसलिए उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग में वह चक्रा, नेचर और एक नए प्रकार के जुत्सु को सीखता है, जो कि इतना ताकतवर है कि रशिंगन उसके सामने कमजोर लगने लगे। हालांकि नारुतो की ट्रेनिंग के दौरान 2 अकात्सुकी मेंबर्स शिकामारू और उसके मास्टर लीफ शिनोबी से टकराते हैं। इन मेंबर्स की लड़ाई इतनी भयानक होती है कि शिकामारू का मास्टर, जो 3rd होकागे का पोता और खुद बाप बनने वाला था, मारा जाता है। यह घटना शिकामारू के लिए बेहद दुखद होती है, लेकिन वह खुद को संभालता है और बदला लेने की ठानता है। इस बार शिकामारू की टीम में ककाशी भी शामिल होता है। ककाशी को भी नई टीम से जोड़ दिया जाता है, लेकिन नारुतो की ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसे
24 घंटे दिए जाते हैं ताकि वह अपने नए जुत्सु को पूरा कर सके। अगर वह सफल नहीं होता तो उसकी टीम को बदल दिया जाएगा। टीम 10 की लड़ाई डॉन और काकुजू के खिलाफ होती है। शिकामारु काफी चालाकी से इन दोनों को अपने जाल में फंसा देता है, लेकिन काकुजू की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण उसका प्लान असफल हो जाता है। इसके बाद टीम बाकी के सदस्य काकुजू और डॉन के साथ लड़ाई में लग जाते हैं। यह लड़ाई एक बेहतरीन फाइट होती है जहां काकुजू अकेला सभी को संभालता है और लास्ट में नारुतो अपने नए जुत्सु रसेन सूरिकन से डॉन को हरा देता है और काकुजू को नष्ट कर देता है। जब दूसरी तरफ ओरोचिमारू का हाइड आउट सासुके के साथ होता है, सासुके ओरोचिमारू को मिटा देता है। ओरोचिमारू की कमजोरियां उसकी स्थिति थी और सासुके के सामने वह नहीं टिक पाता। सासुके ओरोचिमारू की ताकतवर बॉडी के सेल्स को अपने अंदर इम्प्लांट कर लेता है। इसके बाद सासुके अपनी टीम को ढूंढता है जिसे वह इताची से लड़ने के लिए तैयार करता है। ग्रुप इन्विटेशन करने के लिए और उनका एक बड़ा मिशन था कि इताची को पकड़कर वापस लीफ विलेज लाया जाए, क्योंकि अब तक सभी को पता चल चुका था कि सासुके ने ओरोचिमारू को मार दिया है और अपनी टीम में कई नए सदस्य को जोड़ रहा है। सबको पता था कि सासुके का मुख्य मकसद इताची से लड़ना है। अगर वो सभी इताची की ओर जाते हैं तो उनका सामना सासुके से भी होना तय है। इसलिए प्लान यह था कि इताची को वापस लाया जाए ताकि सासुके भी साथ आ सके। इस दौरान नई घटनाएं होती है। कबूतो जो कि ओरोचिमारू का चमचा था, रूट से मिलने जाता है। दूसरी ओर सासुके की लड़ाई होती है देइदारा और टोबी से। जब तक रूट का ग्रुप सासुके की लोकेशन तक पहुंचता है तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। देइदारा ने खुद को विस्फोट कर लिया था। रूट की टीम सासुके को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन सासुके अपनी चालाकी से उन्हें भटका देता है और फिर से नारुतो के हाथ से निकल जाता है। वहीं लीफ विलेज में जिराया को पता चल जाता है कि दुश्मन का मुख्य ठिकाना विलेज हिडन बाय रेन में है। ये गांव 3 प्रमुख गांव के बीच स्थित है और हमेशा से बैटल ग्राउंड बना हुआ है। सुनाडे पूरी टीम को भेजने पर जोर देती है, लेकिन जिराया अकेले जाने का फैसला करता है। वह मानता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उन्हें ट्रैक करना उतना ही आसान होगा। जब जिराया उस ठिकाने पर पहुंचता है और जांच करता है तो उसे पता चलता है कि अकात्सुकी का मुख्य लीडर कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना शिष्य है जो काफी समय पहले मर चुका था। यह जानकर जिराया हैरान रह जाता है। पेन जो लीडर था दरअसल 6 अलग अलग लोगों का नाम था जिनके पास अलग अलग शक्तियां थी। जिराया इस फाइट में काफी दमदार टक्कर देता है, लेकिन लास्ट में हार जाता है और मारा जाता है। इस दौरान सासुके की इताची से एक और बड़ी लड़ाई होती है। यह लड़ाई काफी तगड़ी होती है। शुरू में तो इताची सासुके पर भारी पड़ता है, लेकिन सासुके भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे टक्कर देने लगता है। इताची आखिरकार मर जाता है और इसी समय हमें पता चलता है कि पेन असली लीडर नहीं था बल्कि टोबी असली लीडर था जो पूरे ग्रुप को शैडो से लीड कर रहा था। इताची के मरने के बाद सासुके काफी घायल हो जाता है। टोबी उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है और उसकी सच्चाई बताता है। इताची ने जो भी किया वह लीफ विलेज के भले के लिए किया। सासुके को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि इताची ने उसके पूरे कबीले को खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी मार दिया था। लेकिन टोबी सब कुछ समझता है कि कैसे इताची को अपने भाई को छोड़कर बाकी सभी को मारने का फैसला करना पड़ा। इस सच्चाई को जानने के बाद सासुके गहरे सदमे में चला जाता है। इस दुख का फायदा उठाकर टोबी उसे लीफ विलेज के खिलाफ भड़काता है और अकात्सुकी में शामिल कर लेता है। सासुके के साथ उसका पूरा ग्रुप भी अकात्सुकी में शामिल हो जाता है। फिर सासुके को 8 टेल्स को पकड़ने का मिशन दिया जाता है जो
काफी मुश्किल था। सासुके मरते मरते बचता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि असली 8 टेल्स का जिनचुरकी बच निकला है। दूसरी ओर नारुतो, जो कि सासुके को ढूंढने में असफल रहा था, उसे यह भी पता चलता है कि जिराया मर चुका है। दोनों को पावर अप कर दिया जाता है। नारुतो सेज मोड सीखता है, जिसका उपयोग जिराया भी करता था, और सासुके अपने भाई की आंखें लगाता है ताकि वह मांगेको शारिंगन का इस्तेमाल कर सके। इसी बीच पेन लीफ विलेज पर हमला कर देता है। नारुतो सेज मोड का उपयोग कर अपने गांव को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह 9 टेल्स में बदलने लगता है। इस फाइट के बाद 5 कागे समिट होती है, जहां सभी गांव के नेता मिलकर इस ग्रुप पर चर्चा करते हैं। इस मीटिंग के दौरान सासुके डांजो पर हमला करता है और उसे मार देता है। टोबी मीटिंग में प्रकट होकर निंजा वॉर का ऐलान करता है। वह कहता है कि सभी गांव से एक साथ लड़ाई करेंगे और उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। टोबी खुद को मदारा उचिहा बताता है, जिससे सभी कागे उसे गंभीरता से लेते हैं। अब निंजा वॉर शुरू होने वाला है और सभी गांव को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। इस फाइट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। सभी टेल्स और 9 टेल्स को कैप्चर कर लिया गया था। सिर्फ 8 टेल्स और 9 टेल्स ही बचे थे, इसलिए यह वॉर और भी बड़ी चुनौती थी। इस वॉर के लिए काफी प्रिपरेशन की गई थी। कई बड़ी चीजें रिवील होती है, जैसे कि नारुतो की मौत कैसे हुई और नारुतो के अंदर क्या आया, 9 टेल्स का पास्ट, पेन के दोस्त कौन थे, जिराया ने उन्हें कैसे ट्रेन किया और पेन कैसे इतनी बड़ी विलन बन गया। फाइनल फाइट के लिए भी काफी प्रिपरेशन की गई थी और फाइनल फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग थी। नारुतो और सासुके के बीच बड़ा युद्ध हुआ। सब कुछ बहुत ही इंटेंस था। नारुतो ने फाइट में अपनी पूरी शक्ति और पावर्स दिखाए। यह फाइट बहुत ही जोरदार थी और लास्ट में नारुतो ने विजय हासिल की और सासुके को हराया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।